अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है, उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। मेरे श्री राम और माता सीता का स्थान महल में है, यहां वन में नहीं भैया। मेरी विनती अस्वीकार मत कीजिए, मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए भैया। तो रघुकुल का एक पुत्र दूसरे पुत्र से कह रहा है कि वो रघुकुल की मर्यादा का त्याग कर दे, पिताश्री के वचनों का उल्लंघन कर दे। क्या ये उचित है भरत? आपका यहां वन में कष्ट भोगना उससे अधिक अनुचित इस संसार में और कुछ नहीं होगा भैया। आप चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। महाराज जनक, अब आप ही समझाइए अपने जमाता को। इस समस्या का समाधान केवल तर्क से लिया जा सकता है। कल प्रातःकाल सभा में लोकमत, ऋषिमत, वेदमत और धर्म के अनुसार राम के अयोध्या लौटने का निर्णय लिया जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह समस्या महाराज जनक की उपस्थिति में उत्पन्न हुई है। अब राजा और ऋषि होने के नाते कल सभा में इस धर्म संकट का धर्म संगत निर्णय महाराज जनक ही निकालेंगे। वचन दीजिए मुझे मां, वचन दीजिए मुझे कि कल सभा में आप मेरा पक्ष लेंगी, राम भैया को अयोध्या वापस चलने के लिए कहेंगी। पिता की छाया के जाने के बाद पिता समान राम भैया की छाया से मुझे वंचित नहीं करेंगी मां, वचन दीजिए मुझे। मुझसे अधिक राम को तुम जानते हो, फिर भी हट कर रहे हो, भूल रहे हो कि मेरी हर बात की नीति संगत काट होगी उसके पास। जानता हूं मां, किंतु राम भैया को अपने साथ ले जाने का प्रयास अंत तक करूंगा मैं, अंत तक करूंगा मैं। भरत भैया का आपके प्रति प्रेम और समर्पण देखकर मैं गदगद हो गई यार। भरत का समर्पण इतना पवित्र है, इतना पावन है कि कभी कभी मुझे भय लगता है सीता, कि उसकी प्रेम की पवित्र धारा में मैं कहीं बह ना जाऊं। मिथिला नरेश जनक, अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम सभी को बाध्य है। बोलो राम, क्या तुम्हें महाराज जनक का निर्णय स्वीकार होगा? आचार्य, आप केवल हमारे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य है हमारे। आप धर्मात्मा हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भरत, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं गुरुदेव, महाराज जनक धर्मात्मा ही नहीं, हमारे धर्म पिता भी है, किंतु एक विनती है इनसे कि निर्णय लेते समय
धर्म के साथ मेरे प्रेम का भी मान रखिएगा। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपने सौभाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस धर्म सभा में उपस्थित होने का अवसर मिला। एक और राम है जो धर्म और मर्यादा की प्रतीक है, तो दूसरी ओर भरत जो प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। हे महादेव, ये निर्णय कठिन है। मुझे सद्बुद्धि देना, प्रेरणा देना, ताकि मैं उचित निर्णय ले सकूं। हर हर महादेव। आप पुत्र बनकर अपने पिता के और प्रजा बनकर अपने महाराज के वचन का पालन करना चाहते हैं। आप धर्म के पथ पर हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप धर्म के पथ पर हैं। और भरत, आपके हृदय में अपने भाई के प्रति निश्चल प्रेम और भक्ति की वो प्रवाह है जिसके वेग से स्वयं भगवान विष्णु भी न बच सके, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए अपनी माता के गर्भ से जन्म लेने की भी प्रतीक्षा नहीं की और सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर एक स्तंभ से नरसिंह के रूप में अवतरित होके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये कर्म ही धर्म पर निश्चल प्रेम की विजय का सूचक है। और आज जब एक पलड़े में राम का धर्म है और दूसरे पलड़े में भरत का प्रेम, तो मेरे विचार से आज भी प्रेम का पलड़ा ही भारी है। अतः विजय प्रेम की हुई, विजय भरत की हुई। इसका अर्थ है कि मैं अपने भैया को अयोध्या ले जा सकता हूं, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। किंतु प्रेम के भी अपने कुछ नियम होते हैं कुमार। प्रेम में पहले उनके विषय में सोचा जाता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण का सहारा लिया जाता है, ना कि अपनी इच्छा पूर्ति का। इसीलिए मेरा परामर्श आपसे यह है कि आप निस्वार्थ भाव से, निश्चल प्रेम से स्वयं श्री राम से पूछें कि उनका निर्णय क्या है, उनकी प्रसन्नता किसमें है। फिर वो जो भी निर्णय लें उसे आप प्रेम पुष्प की तरह हृदय से स्वीकार करें। यही मेरा परामर्श है और यही मेरा निर्णय भी। महाराजा जनक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चल और निस्वार्थ के प्रेम की परिभाषा आज समझ आई मुझे, और इसके लिए भरत आपका सदैव आभारी रहेगा। अब तक तो केवल अपने कर्तव्य और कीर्ति की समझ थी मुझे, किंतु उचित और अनुचित का बोध
अब समझ आया, मेरे भैया ने अपने पिताश्री के वचनों का पालन करना स्वीकार किया, किंतु इन्हें मेरी भी एक इच्छा स्वीकार करनी होगी। और ये मेरा निर्णय है, या तो भैया सिंहासन स्वीकार करे या मैं मृत्यु का आलिंगन करूंगा। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मुझे वो भी स्वीकार है। सच भैया? हाँ भरत, किंतु पिताश्री के वचन को झुठलाने का साहस मुझ में अब भी नहीं है। मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। आप महान है भैया, आप महान है। आपने अपने धर्म और मेरे प्रेम दोनों का मान रख लिया। कदाचित मेरे लिए इन पापों का यही दंड है कि 14 वर्षों तक आपके वियोग की असहनीय पीड़ा को मुझे सहना होगा भैया। भरत, क्या हृदय भी कभी शरीर से भिन्न होता है भरत? भैया, आप जो कह रहे हैं वो सब स्वीकार है मुझे, परंतु यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप दोगे? मेरे प्रिय भरत के लिए तो मेरे प्राण भी न्योछावर है। बोलो भरत, क्या मांगना चाहते हो तुम? मुझे बस अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अयोध्या का राज्य भार बहुत बड़ा है भैया, और जिस सिंहासन पर मेरे भैया राम का अधिकार हो, उस सिंहासन पर बैठने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। अयोध्या और अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा के इन क्षणों में आपकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपके पग धर्म के पथ पर है, और आपके चरणों में पड़ी पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखने से हमारी अयोध्या से धर्म का लोप नहीं होगा भैया। भरत, तुम्हारा ये भ्रातृ प्रेम अमर रहेगा। तुम्हारा नाम केवल लेने से सबके पाप दूर हो जाएंगे। उनके मन से द्वेष, ईर्ष्या और लोभ की भावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इन पर अपने पैर रख के इसे पवित्र कर दीजिए भैया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया। न जाने किस जन्म का दंड भोगूंगा मैं इन 14 वर्षों के वियोग में, किंतु स्मरण रहे 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल जारी। राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम